इनागुरेशन वाले दिन को याद करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन के दिन आई वॉज ओवरहेम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास की यादों में बिल्कुल खोया हुआ और काफ़ी इमोशनल था। ओवरहेम्ड मीन्स इमोशनल हो जाना। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, दैट मीन्स 1900 से लेकर 1909 के बीच, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर बीटर एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर वार के कुछ ही सालों के बाद। एंग्लो बोअर वार क्या था? एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स एंड बोअर मीन्स साउथ अफ्रीका के रहने वाले जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, बड़ी तीखी लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई के बस कुछ ही समय बाद, कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन रीबर्थ, और हमारे यानी कि नेशनल मंडेला के बर्थ से ठीक पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जितने भी वाइट स्किन्ड पीपल थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेद समाप्त कर दिए, यानी उनमें जो छोटे मोटे डिफरेंसेस थे या छोटे मोटे झगड़े थे, उन सबको बिल्कुल हटा दिया, मिटा दिया, समझौता कर लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन लोगों ने मिलके एक सिस्टम खड़ा कर दिया रेशियल डोमिनेशन का, यानी नस्ल के आधार पे डोमिनेशन, अत्याचार का। यही तो अपार्थाइड थी। अपार्थाइड वाज नथिंग एल्स बट रेशियल डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो उन लोगों ने रेशियल डोमिनेशन का एक सिस्टम खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश के, अपने ही धरती के डार्क स्किन्ड पीपल के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। हार्सेस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्रूर, सबसे ज़्यादा क्रूर, क्रूएल, मोस्ट इनह्यूमन मीन्स, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया था, दैट स्ट्रक्चर फॉर्म द बेसिस, उस स्ट्रक्चर ने फाउंडेशन बनाया, बेस बनाया, किसका? बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, दुनिया के सबसे क्रूर और सबसे अमानवीय सोसाइटी का फाउंडेशन बनाया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इतना इनह्यूमन, इतना हार्श, जैसा कि वर्ल्ड ने पहले कभी देखा नहीं था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब जब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड है, दैट मीन्स 1990 से 2000 तक का समय, एंड माई ओन एथ डेकेड एज अ मैन, और मेरा खुद एक आदमी के रूप में मेरा एथ डेकेड, दैट मीन्स एथ डेकेड का मीनिंग होता है 70 से लेकर के 80 के बीच का एज। तो नेल्सन मंडेला का एज उस समय 70 से 80 के बीच था। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी लोगों के अधिकारों और सभी लोगों की स्वतंत्रता को सम्मान देता है और सबकी बराबर पहचान करता है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनके स्किन का कलर कुछ भी हो, अलग अलग रंगों, अलग अलग रेसेस के बावजूद हमारा ये नया सिस्टम सभी को बराबरी का अधिकार और सभी को बराबर की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो दिन इतनी आसानी से नहीं आया था। दैट डे हैड कम अबाउट, वो दिन इसलिए आया था थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, उस कंट्री के हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के बाद वह दिन देखने को मिला था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, ऐसे लोगों की कुर्बानियाँ हुई थी जिनका दर्द और जिनकी हिम्मत को न तो काउंट किया जा सकता है, न तो उसकी गिनती या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और न ही उनको किसी तरह से वापस लौटाया जा सकता है, उसकी कोई मोल नहीं। आई फेल दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज,
क्योंकि मेरे पास आने वाले दिनों में अभी भी कई दिन हैं, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं हमेशा ये महसूस करता रहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सम टोटल हूँ उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स का, सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जो कि मुझसे पहले चले गए, मुझसे पहले ही मर गए या मार डाले गए या इस दुनिया से चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह लंबी और वो बेहद सभ्य लाइन समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी, वो लाइन पहले ख़त्म हुई और फिर अब मुझसे शुरू होगी, यानी मेरे बाद उस तरह के कई लोग और होंगे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं बेहद दर्द का अनुभव कर रहा था कि मैं उन्हें थैंक भी नहीं कर सकता, मैं उन्हें शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता था, मैं उनका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकता था। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग अब नहीं देख सकते थे, देखने के लिए जिंदा नहीं थे, वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट, कि उनके उन कुर्बानियों ने आज क्या अचीव किया है, उनकी उन कुर्बानियों के बदौलत साउथ अफ्रीका ने, इस कंट्री ने और इस कंट्री के लोगों ने क्या कुछ हासिल कर लिया है या हासिल कर चुके हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड की पॉलिसी ने हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री के लोगों के मन में बहुत ही गहरा और काफ़ी दिन तक रहने वाला जख्म क्रिएट कर दिया है, बना दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को लंबा वक्त गुजारना पड़ेगा, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर कई डेकेड्स नहीं, कई जनरेशन्स नहीं, तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हमें कम से कम कई साल तो लग ही जाएंगे, अगर कई जनरेशन नहीं तो कई वर्ष तो लग ही जाएंगे उस गहरे जख्म से निकलने में। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों तक चलने वाले वो अत्याचार और उनके उस निर्दयता का एक और परिणाम हुआ जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। अनइंटेंडेड का मतलब जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलूज, द चीफ लुथिलीज, द यूसुफ दादूज, द ब्राम फेस्टर्स, द रॉबर्ट शॉबुकवेज ऑफ आवर टाइम। उनके उसी अत्याचार के वजह से हमारे कंट्री में ऑलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसलूज, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ दादूज, ब्राम फेस्टर्स, द रॉबर्ट शोबुकवेज जैसे लोगों का निर्माण हुआ, लोगों का जन्म हुआ या उनका उदय हुआ। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोग जिनके करेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इसके नेल्सन मंडेला के कहने का मतलब था कि जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, ज़्यादा अत्याचार, अत्यधिक अत्याचार, जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है तब इतने हाई क्वालिटीज़ के, इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के और ये जो नाम बताए गए उनके जैसे लोगों का निर्माण होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ बनती है, ऐसे लोग बनते हैं। यहाँ नेल्सन मंडेला हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ के रूप में डेवलप होते हैं। शायद वो उस ब्रूटलिटी, उस ऑपरेशन का ही परिणाम था कि साउथ अफ्रीका की धरती पे ऐसे लोगों का जन्म हुआ और उनकी पहचान हुई। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे महान हस्ती जिनकी हिम्मत, जिनका विजडम, बुद्धि, जनरसिटी, जिनके जैसा उदारता शायद इस दुनिया में फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। Perhaps it requires such depth of operation. शायद इतने अधिक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती ही है to create सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने महान हस्तियों के निर्माण के लिए शायद इतने ही अधिक ऑपरेशन की, इतने ही अधिक अत्याचार की ज़रूरत होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स,
मेरे कंट्री में मिनरल्स और जेम्स, बहुमूल्य रत्न और मिनरल्स भरे हुए हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, वो तो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मुझे हमेशा पता है कि इस धरती का असली वेल्थ यहाँ के रहने वाले लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, और ये जो इस धरती पे रहने वाले लोग हैं, ये जो इस धरती पे होने वाले लोग हैं, वो सबसे दुनिया के सबसे प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं, ज़्यादा ट्रू हैं और ज़्यादा फाइन क्वालिटी के। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। स्ट्रगल के दौरान इन्हीं कॉमरेड्स से, इन्हीं दोस्तों से मैंने हिम्मत का मतलब सीखा, हिम्मत की मीनिंग सीखी, करेज, मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। ऐसे वक्त आए और बार बार आए जब मैंने देखा कि मेन एंड वुमेन सबने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, रिस्क में उठाया अपने लाइफ तक का, और जरूरत पड़ने पे लाइफ दे भी दिया, सिर्फ एक आइडिया के लिए, एक ख्याल के लिए। व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को देखा है कि किस तरह से वो अटैक्स के सामने, आक्रमण के सामने और टॉर्चर के सामने बिना टूटे खड़े रहे। उन्होंने हर तरह का टॉर्चर, हर तरह का अटैक झेला, लेकिन कभी टूटे नहीं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन लोगों ने इतनी ताकत और सह सकने की इतनी अधिक क्षमता का प्रदर्शन किया जो कि इमेजिनेशन से भी परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने तब सीखा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में डर नहीं हो, बट ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल कर लेने का मतलब होता है करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर इंसान वह नहीं है जो डर का अनुभव नहीं करता है, बल्कि वो है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे के मन में स्किन के कलर के लिए या उसके बैकग्राउंड के लिए या उसके रिलीजन के लिए नफरत लेके पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। नफरत करने के लिए तो सीखना होता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें सिखलाया जा सकता है प्यार करना भी। फॉर लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार तो हमारे मानवों के मन में, आदमियों के दिल में नेचुरली आता है, और हेट की अपेक्षा ज़्यादा आसानी से आता है, नेचुरल होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अपने कैद खाने में रहने के दौरान मुश्किल से मुश्किल समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जबकि मेरे कॉमरेड्स, हमारे दोस्तों के ऊपर हद से ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ भी मुझे एक गार्ड्स के चेहरे में, आंखों में मानवीयता का हल्का चमक दिखाई पड़ता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए क्यों नहीं हो, पर दिखता था। बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वही चमक मुझे सांत्वना दिलाती थी, मुझे हिम्मत दिलाती थी अपनी कोशिशों को जारी रखने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमियों के अंदर की अच्छाई तो वो चिराग है जो थोड़े समय के लिए छुप तो सकती है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। बड़ी फेमस लाइन है नेल्सन मंडेला की,